कांस्टेंट, कपलिंग कांस्टेंट होता है, ये आपका जे होता है, ये होता है डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 मल्टीप्लाई बाय इंस्ट्रूमेंटल फ्रीक्वेंसी, इंस्ट्रूमेंटल किसी भी एनएमआर में मान लीजिए आपके दो ग्राफ इस तरह से सिग्नल आते हैं, तीन, क्या है आपका ट्रिपलेट, क्या है ट्रिपलेट। तो आप देखेंगे कि यहां से यहां तक की जो वैल्यू होगी वही यहां से यहां तक, ये दोनों कैसी होंगी, वो सेम होंगी, इन्हीं को बोलेंगे कपलिंग कांस्टेंट। अब यहाँ से इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये 1 है, ये 1 2 3 4 इस तरह से है 5। तो इसको मान लिया कि ये आपका जो सिग्नल आया ये 3 पॉइंट कितने पे है, ये 5 पे मान लीजिए, तो ये आपका 3.6 पे हो जाएगा, तो ये सिग्नल हो जाएगा आपका 3.7। ठीक है, तो आप देख रहे हैं दोनों में कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर 0.1 का डिफरेंस है और यहाँ पर भी 0.1 का डिफरेंस है। तो जो स्पेसिंग यहाँ पे होगी वही यहाँ पे होगी, और ये आपका जो स्पेक्ट्रोफोटो जो एनएमआर है वो आपका 400 मेगाहर्ट्ज। तो जे जब निकालेंगे तो जे क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2। तो डेल्टा 1 हायर, तो इसका माइनस कर सकते हैं, या 3.7 माइनस 3.6 कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 3.6 माइनस 3.5। तो ये कितना आ जाएगा 3.6 माइनस 3.5 इंटू इंस्ट्रूमेंटल फ्रीक्वेंसी 400 हो जाएगी, 400 मेगाहर्ट्ज। तो यहाँ पे ये आंसर आएगा 0.1, ये आपका पीपीएम में आएगा, डेल्टा वैल्यू जो आएगी किसमें आएगी, पीपीएम में, और ये आपका 400 मेगाहर्ट्ज में हो जाएगा। अब ये क्या है कि पीपीएम को अगर हटाएंगे तो ये मेगाहर्ट्ज किसमें चेंज हो जाएगा, हर्ट्ज में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आपको मिलेगा वो 40 हर्ट्ज में आएगा। यही आपकी जे कपलिंग कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, कपलिंग कांस्टेंट, 40 मेगाहर्ट्ज। अब दो एडजेसेंट प्रोटॉन है, जैसे आपका मान लीजिए CH2 CH3 है, कौन सा है, CH3 CH2। ये आपका CH3 है और यहाँ पे CH2, उसके आगे कोई भी ग्रुप लगाओ तो CH3 का पता है इसका ट्रिपलेट आएगा और CH2 का क्वार्टेट आएगा, ले आएंगे। इन दोनों को ट्रिपलेट जब हम बनाएंगे तो ट्रिपलेट इस तरह से ये ट्रिपलेट होगा और ये आपका क्वार्टेट, ठीक है। तो ये आपका ट्रिपलेट हो गया, ये क्वार्टेट। अब आप देखेंगे कि ट्रिपलेट क्वार्टेट में यहां से यहां तक
ये आपका 7 हर्ट्ज है, तो ये भी आपका 7। कपलिंग कांस्टेंट इन दोनों में क्या होगा? सेम। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? CH3 और CH2 के बीच में स्पिन स्पिन कपलिंग होगा। तो दोनों के लिए कपलिंग कांस्टेंट कैसा होगा? सेम। तो यहाँ पे भी इन दोनों के बीच में यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक सभी आपका 7 हर्ट्ज, ये भी 7 हर्ट्ज होगा और ये भी 7 हर्ट्ज। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि डेल्टा डेल्टा मान लीजिए आपका 1.2 हो गया, तो इसके लिए लिखेंगे आपका ट्रिपलेट। ट्रिपलेट ये कितने का? 3 हाइड्रोजन का। ऐसा लिखेंगे, लिखेंगे डेल्टा आपका 1.2 हो गया, और इसके लिए लिख सकते हैं डेल्टा 2.3 मान लीजिए। इसकी डेल्टा वैल्यू ज्यादा होगी तो 2.3 हो गया। तो ये आपका क्वार्टेट होगा। ये कितने हाइड्रोजन का? 2 हाइड्रोजन का। ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू लिखी जाएगी। इसके लिए लिखी जाएगी 7 हर्ट्ज, तो इसके लिए भी लिखी जाएगी 7 हर्ट्ज, दोनों के लिए सेम। जब कपलिंग कांस्टेंट दोनों का सेम है तो हम ये कह सकते हैं कि उन दोनों प्रोटॉन में या उन दोनों ग्रुप में आपस में क्या हो रही है? कपलिंग। तो कपलिंग कांस्टेंट से ये पता चल जाता है। सेम कपलिंग कांस्टेंट जिन जिन में आएगी तो हम कहते हैं उन्हीं दोनों में कपलिंग हो रही है, ठीक है। स्पेसिफिक कपलिंग, ये दो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है आपस में, तो ये इसमें इंटरेक्ट करेगा, ये इसमें, उसी से तो मल्टीप्लिसिटी आती है, डबलेट ट्रिपलेट क्वार्टेट, ये ठीक। अब इन दोनों में कपलिंग हो रही है, जो जे की वैल्यू इसकी होगी वही जे की वैल्यू सेम इसकी होगी। देखिए दोनों के लिए जे की वैल्यू कितनी है? 7 हर्ट्ज। जब 7 हर्ट्ज दोनों की जे की वैल्यू है तो हम ये कहेंगे कि इन दोनों में आपस में कपलिंग हो रही है। और जे वैल्यू अगर डिफरेंट है तो हम ये कहेंगे कि उसमें कपलिंग नहीं हो रहा। कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट है तो वो इंटरेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इसमें देखिए 3 सिग्नल आए, तीनों प्रोटॉन अलग अलग हैं। अब यहाँ पे हमने मान लिया कि ये आपका HA है, ये HB है और ये क्या है? HC। तो पहले हम HA का निकालते हैं। इसका निकालते हैं HA। तो HA का क्या करेगा? HA इसमें स्प्लिट करेगा। जब ये इससे इंटरेक्ट करेगा तो यहाँ से यहाँ तक की जो कपलिंग है वो मैंने मान लिया J, ठीक। और ये इसमें स्प्लिट करेगा तो इसका कपलिंग कांस्टेंट हमने मान लिया Z, ठीक। और ये HB HC से करेगा तो इसका हो गया J डबल डैश। इसका क्या हो गया? J डबल डैश। तो आप देखिए HA, अब इसमें सबसे ज्यादा कपलिंग कांस्टेंट किसका है? HB से HC। सबसे ज्यादा वैल्यू होगी आपकी J डबल डैश ग्रेटर देन, तो उससे कम किसकी होगी? J की, ठीक है। और सबसे कम किसकी होगी? J डैश। ये कपलिंग कांस्टेंट की डिक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यू है। तो पहले हम क्या करेंगे? HA का निकालेंगे। तो HA क्या करेगा? HA HC में स्प्लिट करेगा तो इसका डबलेट आएगा। तो डबलेट आया, इसका डबलेट आएगा। और यहाँ से यहाँ तक जो कपलिंग कांस्टेंट है वो कितना है? लिखे दे रहे हैं आपको J हो गया। अब यही इसमें स्प्लिट किया, डबलेट हुआ, फिर यही सिग्नल इसमें स्प्लिट करेगा HB में। जब HB में स्प्लिट करेगा तो इसका जो कपलिंग कांस्टेंट होगा वो J डैश है। तो J डैश आपका J से कम है। तो जब कम है तो हम क्या करेंगे? इस तरह से आपका ये कम है, तो यहाँ से यहाँ तक का कपलिंग कांस्टेंट क्या है? J डैश। इसको ऐसा लिखिए। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपकी 4 लाइन, 4 लाइन। तो 4 लाइन को क्या बोलते हैं? क्वार्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलेंगे? क्वार्टेट बोलेंगे, ट्रिपलेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो यहाँ एक पॉइंट आता है, डबल डबलेट बोलेंगे, इसको क्वार्टेट नहीं बोलेंगे। क्योंकि क्वार्टेट जब होता है तो बीच की जो इंटेंसिटी होती है दो मर्ज कर जाते हैं सिंगलर, 1:2:1 हो जाता है। यहाँ पे इंटेंसिटी क्या है? तीनों की बराबर है। ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। इसका रेशियो 1:1, 1:1, 1:1।
तो इसलिए हम इसको डबल डबलेट बोलते हैं या डबलेट ऑफ डबलेट। क्या कहेंगे? डबल डबलेट और डबलेट ऑफ डबलेट। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है एच बी। एच बी हमने ले लिया। अब एच बी किसमें स्प्लिट करेगा? एच बी को हम एच सी में कराते हैं। जब एच सी में कराएंगे तो जे वैल्यू आपकी जे डबल डैश जो कि सबसे ज्यादा है, तो इससे भी ज्यादा हमें डिस्टेंस बनानी है। उसका इस तरह से आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? इससे देखिए ज्यादा है इसकी डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक जो जे वैल्यू हुई वो कितनी हुई? जे डबल डैश। फिर जब एच सी इसमें स्प्लिट किया तब जे डबल डैश है। अब यही एच सी किसमें स्प्लिट करेगा? ये इसमें करेगा एच ए में। जब एच ए में करेगा तो जे वैल्यू आपकी कितनी होगी? जे ही होगी। तो जे की हमारी डिस्टेंस कौन सी है? ये। तो जितनी यहाँ पर डिस्टेंस है वही डिस्टेंस हम यहाँ पे रखेंगे। देखिए इसके बराबर हुआ ये सेम है। स्केल से बना सकते हैं इसको। जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा। तो ये आपका हो जाएगा जे और ये भी ज्यादा होगा। ठीक। अब नेक्स्ट आता है, इसका भी वही होगा 1:1:1:1। ये भी आपका डबल डबलेट हो जाएगा या डबलेट और डबलेट। अब नेक्स्ट आता है एच सी। एच सी में क्या होगा? एच बी हो गया। गलत हो गया, ये एच सी का ही तो बन गया ये, क्योंकि हमने इसको इससे स्प्लिट कराया और फिर इससे कराया तो ये एच सी हो गया, ये एच बी नहीं है। ये क्या होगा? एच सी। अब एच बी लेते हैं यहाँ पे। एच बी का इससे कराएंगे एच सी से, तब यही डिस्टेंस रहेगी ये डबल डैश सेम रहेगा। फिर ये एच बी इस एच ए में करेगा। जब एच ए में करेगा तो इसका जो कपलिंग कांस्टेंट होगा वो जे डैश होगा। तो जे डैश आपका ये है, ये कितना है? जे डैश। तो इसके डिस्टेंस हम कम रखेंगे, जे डैश हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जे डैश और ये भी आपका, ये भी डबलेट और डबलेट का आएगा। डबलेट और डबलेट क्वेश्चन है। इसमें कपलिंग कांस्टेंट का दिया हो, इसका भी इम्पैक्ट रेशियो सेम रहेगा। कपलिंग कांस्टेंट ये वाला एचए को आपने पहले एससी के साथ किया। एचए का एससी से कराया तब जे आपका देखिए इतना है। तो यही एचए जो डबलेट आया वो एच बी में स्प्लिट करेगा, तो इसका जे आपका जे डबल जे डैश है, इसमें स्प्लिट करेगा। क्यों कराया एचए को जो आपने एससी के साथ इससे डबल क्यों कराया? क्योंकि दोनों का एनवायरनमेंट अलग है ना, इसका अलग है इसका अलग है। दोनों की जब स्पिन अलग अलग हो जाएगी तो स्पिन कपलिंग हो जाएगा। जब सेम एनवायरनमेंट होता है, इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं, तो उनकी स्पिन में स्पिन कपलिंग नहीं होती है। जैसे CH3 है, मैंने ये बताया था ना, आपने एचए को जो है एससी के साथ पहले कपल कराया। एचए को आप चाहेंगे इसके साथ करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले इसके साथ करा लीजिए, फिर इसके बाद करा दीजिए, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
क्वेश्चन मिला? अच्छा क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, अपने से बोल देता हूँ, अपने से बोल देता हूँ। An organic compound having molecular formula C9H10 shows following NMR spectral data. अब स्पेक्ट्रल डाटा क्या है देखिए, ये आपका है डेल्टा 1.2 क्विंटेल, क्या क्विंटेल कितने का है? 2 हाइड्रोजन का। जे बराबर है 7 हार्ट्स, जे बराबर कितनी है? 7 हार्ट्स। बी प्रोटॉन है आपके डेल्टा 1.6, ये आपका ट्रिपलेट है कितने का? 4 हाइड्रोजन का। ये बराबर है आपका 7 हार्ट्स, ठीक। सी प्रोटॉन है डेल्टा 7.1, डबल डबलेट 2 हाइड्रोजन, ये कल 2 आपकी है 8 हार्ट मान लेते हैं, 8 हार्ट। नेक्स्ट है डी प्रोटॉन डेल्टा 7.5, ये भी डबल डबलेट है, डबलेट ऑफ डबलेट 2 हाइड्रोजन, ये 8 हार्ट। नीचे लिखिए डिड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ द, ऐसा लिखिए इलस्ट्रेट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, इलस्ट्रेट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड या डिड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। तो कंपाउंड का स्ट्रक्चर बताएं। अच्छा उसको बाद में करना है, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, चला जाएगा ये। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्रैकेट में लिखिए C9H10O3 exhibited the following spectral data।
अब नीचे से लिखिए, इसमें यहाँ पे लिख रहा है HNMR, HNMR में लिखना है आपको डेल्टा 7.8 डबलेट, ये आपका 1H है और ये 8 हार्ट, ये 8 हार्ट, ये डबलेट है, केवल डबलेट नहीं है, इसको डबलेट भी करिए, गलत हो गया, डबलेट है। फिर है आपकी डेल्टा 7.0, ये भी डबलेट है, 1H का, 1H डबलेट, ये 8 हार्ट, ये 8 हार्ट। फिर डेल्टा वैल्यू है 6.5, ये आपका सिंगलेट है, कितने का, 1H का सिंगलेट है, ठीक। फिर डेल्टा 5.8, ये भी सिंगलेट है, 1H का, और इसमें लिखा है D2O एक्सचेंजेबल, D2O एक्सचेंज, यहाँ पे लिखा है D2O एक्सचेंजेबल। अभी हम बताएंगे इसका क्या मतलब होता है D2O एक्सचेंजेबल। फिर डेल्टा आया आपका 3.9, ये सिंगलेट है आपका 3H का, और इसमें कुछ नहीं दिया है, ठीक है। फिर डेल्टा है आपका 2.3, ये सिंगलेट 3H का, 3H, ठीक, कंपाउंड H। अब यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन और दी है, IR का भी दिया है इसमें, IR दिया है 3400, 1680 सेंटीमीटर इनवर्स। तो IR से क्या पता चला, IR से फंक्शनल ग्रुप का पता चला। तो IR एक 1680 पे, इसका मतलब ये कोई कार्बोनिल है, एस्टर भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी दिया है इसका, O2, O3, कोई एस्टर हो सकता है ऐसे। और 3400 ये किसकी आती है, 3400 किसकी आती है, 3400 IR में। नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर फार्मूला में नाइट्रोजन दिया है क्या, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है ना, तो हो सकता है OH हो, OH की आती हो 3200 के लगभग, OH, 3OH की। चलो पहले इसको करो, फिर उसको देखते हैं। अच्छा ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपका दिया है क्विंटेट और ट्रिपलेट, इन दोनों को आप देखिए, दोनों की कपलिंग कांस्टेंट कैसा है, सेम। क्विंटेट का मतलब होगा कि उसके सराउंडिंग में कितने हाइड्रोजन हैं, 4 है, तो एक उसका खुद का है, तो खुद का तो कुछ भी हो सकता, तो उसका तो एक ही आएगा, लेकिन उसके सराउंडिंग में कितने हैं, 4। क्विंटेट कहाँ चलेगा, क्विंटेट है 2 हाइड्रोजन का, 2 हाइड्रोजन का क्विंटेट है, तो ये कंफर्म हो गया, ये आपका CH2 होगा, और इसके सराउंडिंग में CH2 लगे होंगे। अब यहाँ कुछ और भी हो सकता है, इसका क्विंटेट आएगा कि नहीं आएगा, देखिए इसका क्विंटेट आ जाएगा, इसके सराउंडिंग में कितने होगा, 4 हाइड्रोजन, N+1 लगाएंगे तो इसका क्विंटेट आ जाएगा। अब देख रहे हैं दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा B में डेल्टा वैल्यू ट्रिपलेट है, और 4 हाइड्रोजन का, तो देखिए इसका भी ट्रिपलेट आएगा, इसका भी ट्रिपलेट, तो इन दोनों का एनवायरनमेंट सेम है, तो कितने का हम बोलेंगे ट्रिपलेट, 4 हाइड्रोजन। टोटल कितना हुआ ट्रिपलेट, 4 हाइड्रोजन, तो इसका भी ट्रिपलेट आएगा, इसका भी ट्रिपलेट, तो टोटल आपकी 4 हाइड्रोजन। J वैल्यू देखिए इन दोनों की कितनी है, सेम, तो हम ये कह सकते हैं कि जो कपलिंग इसकी हो रही है वो भी इन दोनों की इसमें हो रही है, तो कपलिंग कांस्टेंट दोनों के लिए क्या है, सेम है। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया, ठीक। क्या है कि ये दोनों 7.1 और 7.5 से,
तो 7.5 की जो डेल्टा वैल्यू होती है 6.9 के आफ्टर, वो हमेशा कितनी होती है? एरोमेटिक बेंजीन की। डेल्टा वैल्यू मैंने कहा था, आप नेट से नोट कर लेना, उसको लर्न करना पड़ेगा। डेल्टा वैल्यू को आपको लर्न करना पड़ेगा। तो ये आपकी बेंजीन रिंग से है एरोमेटिक में। तो एरोमेटिक में दो कंडीशन है कि दो हाइड्रोजन का डबलेट है। एक तो सब्स्टिट्यूशन ऐसा हो सकता है और दूसरा सब्स्टिट्यूशन कैसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है। तो 4 हाइड्रोजन ये हो सकते हैं इस तरह से फ्री, और 4 हाइड्रोजन आपके यहां से फ्री हो सकते हैं। देखिए 4 हाइड्रोजन इसमें का, इसके पास भी है 4 हाइड्रोजन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर हम सब्स्टिट्यूशन ये लेते हैं, यहाँ पे इस ग्रुप को यहाँ लगाते हैं, तो इन चारों का एक ही सिग्नल आएगा। ये ऑल 4 आर इक्विवेलेंट होगा। इनका कितना आएगा? एक ही सिग्नल आएगा। अब यहाँ पे आप देखिए दो सिग्नल दिए, सी दिया है, बी दिया है। एक 7.1 पे डबलेट है, एक 7.5 पे डबलेट है। दोनों कितने पे? 2 हाइड्रोजन के। 2 हाइड्रोजन का ये है, 2 हाइड्रोजन का ये है, और दोनों की जे वैल्यू सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इसको ऐसा जोड़ देते हैं, देखिए H2, और ठीक है, इक्वल किया है यहाँ पे। अब यहाँ पे इन दोनों का क्या आएगा? डबलेट। ये इसमें स्प्लिट करेगा, ये इसमें स्प्लिट करेगा, डबलेट होगा। और इन दोनों का भी, ये दोनों सेम, ये भी इसमें स्प्लिट करेगा, डबलेट होगा। अब किसकी डेल्टा वैल्यू कम होगी, किसकी ज्यादा होगी? 7.1 किसकी होगी, 7.5 किसकी होगी? बता सकती है? सेवन पॉइंट 1 का मतलब हुआ मोर शील्डेड, और 7.5 का मतलब हुआ डिशील्डेड। तो शील्डिंग इफेक्ट कहां से लग रहा है? इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट कहां पे लग रहा है? CH2 का। जिसके पास में CH2 हो, तो CH2 देखिए इन दो प्रोटॉन के पास में, तो इन दोनों प्रोटॉन की 7.1 हो जाएगी, और इन दोनों प्रोटॉन की 7. क्लियर? शील्डिंग और डिशील्डिंग से हम ये क्लियर कर सकते हैं। तो on the basis of following NMR data, whatever the compound is, the compound, the structure of the compound ये होगा। ठीक। अब नेक्स्ट इसको देखिए, इसको अरेंज करना है। अब इसका करिए, इसको निकालिए, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? हाँ जी, क्या है? मूवमेंट का कुछ कम करेंगे।
क्या है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला? C9H10O3। देखिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है, और यहाँ पे सिंगलेट जो डेल्टा वैल्यू आ रही है यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है। 3.9 पे जो आती है वो मिथॉक्सी की आती है, OCH3 हो सकता है यहाँ पे OCH3 लगा हो, तो ये हो जाएगा। एक इसमें OH ग्रुप होना चाहिए। $2.3 इसकी आउटपुट पोजीशन हो जाए। ये हो गया। ये तो एरोमेटिक रीजन का है, दो प्रोटॉन एरोमेटिक के, ये दो प्रोटॉन एरोमेटिक का ऐसा कर सकते हैं। अब ये दो पोजीशन खाली है, केवल दो ही एक खाली है। एक में 6.5 सिंगलेट 1H का हो सकता है, और 5.8 इसका ऐसा हो सकता है, इसका OH करते हैं। अब देखिए फार्मूला बना पूरा, C9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C9 हो गया। H कितना है 10 1 2 3 6 9 10 हो गया। ऑप्शन 3 3 1 2 3 ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये तो क्लियर हो गया 3.9 आपका सिंगलेट 3H है, ये तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। 2.3 पे ये वाला भी क्लियर हो रहा कि ये हो सकता है, ठीक। और OH का कितना आ रहा है, D2O एक्सचेंजेबल, ये वाला 5.8 1H। D2O मतलब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो H की जगह क्या लग जाएगा, ड्यूटेरियम। H की OH में हाइड्रोजन निकल जाएगा, वहां ड्यूटेरियम लग जाएगा, तो उसको बोलते हैं ड्यूटेरियम एक्सचेंजेबल। अगर NH2 भी होता तो वो भी D2O से रिएक्शन करके D लग जाता और H निकल जाता, तो इस तरह के D2O एक्सचेंजेबल। तो ये आपका हो जाएगा, ये भी हो गया। अब 6.5 ये सिंगलेट आया, ये सिंगलेट कितने में आया, ये इसका सिंगलेट है, ये सिंगलेट है, क्योंकि ये मेटा से भी नहीं कर रहा और पैरा से तो करेगा। पैरा कपलिंग हमेशा 0 होती है, 180 होती है, इनके बीच में कितना एंगल होगा 180। तो 180 जब एंगल होता है तो पैरा कपलिंग 0 हो जाती है, तो ये इससे नहीं करेगा, जिससे नहीं करेगा। अब ये दो बचते हैं, एक तो ये होगा, एक ये होगा, इन दोनों का आपका एक हाइड्रोजन ये आपस में स्प्लिट कर रहा है, तो ये आ जाएगा आपको, एक तो 7.8 पे आ जाएगा, 7.0
अब 7.8 पे कौन सा आएगा? 7.0 तो मोर फील्डेड कौन सा होगा? मोर फील्डेड ये होगा, तो ये आपका 7.0 होगा और ये 7.0। हाँ ठीक है, स्ट्रक्चर आपका होगा। और कोई कंपाउंड बताइए, नेट पर डालिए। देखिए इसकी डेल्टा वैल्यू सबसे कम है, इसकी कितनी है? 6.5। 6. क्यों 5 है? क्योंकि यहाँ मिथाइल का इंडक्टिव फैक्टर ये पास में लगा है। यहाँ कीटोन का ये खींचने वाला ग्रुप है, तो इसकी सबसे ज्यादा बढ़ जाएगी आर्थो पे। यहाँ कम बढ़ेगी क्योंकि ये मेटा इफेक्ट देगा। इसका आर्थो इफेक्ट इस पर भी रहेगा, इस पर भी रहेगा। लेकिन आर्थो फैक्ट देखेंगे ये भी इसको डोनेट कर रहा है इधर को, लेकिन यहाँ CH3 डोनेट कर रहा है, लेकिन यहाँ डोनेटिंग नहीं है, इसकी डेल्टा वैल्यू सबसे कम हो जाएगी। तो ये आपको कितने पे आएगा? 6.5। एरोमेटिक का 7 से स्टार्ट होता है, लेकिन अगर उसके बिलो है तो हम ये कह सकते हैं कि वो मोर सीडेड है। हाँ, क्वेश्चन लिखिए। चला गया ये, इसको कैसे हटाएं? क्वेश्चन लिखिए। An organic compound having molecular formula, an organic compound having molecular formula C15H14O, C15H14O exhibited the following HNC13 NMR spectral data, HNC13 NMR spectral data। तो पहले लिखिए HNMR डाटा। पहले HNMR डाटा में लिखना है डेल्टा 2.4, डेल्टा 2.4 इसका आएगा सिंगलेट, डेल्टा 2.4 सिंगलेट। तो दूसरा सिंगल लिखिए डेल्टा 7.2, डेल्टा 7.2 डबलेट लिखिए, डबलेट, इसका डबलेट आएगा तो जे बराबर है 8 हर्ट्ज। जे बराबर कितना? 8 हर्ट्ज। फिर नेक्स्ट लिखिए डेल्टा 7.7, डेल्टा 7.7 इसका है डबलेट, जे बराबर 8 हर्ट्ज, जे बराबर 8 हर्ट्ज। अब इसके नीचे लिखिए C30 NMR, ये तो प्रोटॉन NMR हो गया। अब नीचे लिखिए C30 NMR, C30 में लिखिए डेल्टा 21, डेल्टा 21 कॉमा 129 कॉमा 130 कॉमा 136 कॉमा 141 एंड 190 एंड 190। क्या इसमें दो ही ऑप्शन है? ऑप्शन नहीं दिए, दो ही ऑप्शन है। अच्छा नीचे ठीक है। अब इसको ऑप्शन लिखिए।
उसकी इंटेंसिटी थोड़ा कांस्टेंट कर दीजिए, वो बार बार चला जाता है ना, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। नेवर स्लीप पे डाल दीजिए, तो 15 मिनट का लगा मिल जाएगा। ये स्ट्रक्चर आपका ये है, ये हो गया। ये क्या हो जाएगा, अच्छा C13 में देखिए कितने सिग्नल हो गए, टोटल डेल्टा वैल्यू काउंट करो कितनी C13 में। C13 में डेल्टा वैल्यू कितनी दी है टोटल, काउंट करो, कॉमा कॉमा करके जो लिखा हुआ है कितनी है टोटल, 6 है ना। तो 6 का मतलब 6 सिग्नल है, जितनी डेल्टा वैल्यू है उतना ही सिग्नल है। C13 में आपको 6 सिग्नल है, 6 सिग्नल। तो 6 सिग्नल इसमें देखिए किसमें आएंगे, इसमें कितने आएंगे, ये आपका A हो गया, ये दोनों B भी हो जाएंगे, ठीक है, और ये आपका C हो जाएगा दोनों में, ठीक। तो उसको D मान लेते हैं, D, और ये आपका E हो गया, और ये आपका F हो गया। F के बाद क्या आता है G, ये आपका G हो जाएगा, वो आपका H हो जाएगा, ये भी H हो जाएगा। तो ये तो हो नहीं सकता है, रफ आइडिया देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि 6 चाहिए। अब देखिए इसमें कितने मिलते हैं, ये A हो गया, ये मान लीजिए आपका दोनों B हो गया, ये C हो गया, ये भी C होगा, ठीक है। अब क्या है, ये आपका D, ये दोनों D, ये भी D। अब D के बाद E, ये आपका E, ये E हुआ, और कौन कौन सा E दिया है, ये E, ठीक है। अब ये आपका F है, A से F कितना हुआ, A B C D E F, 6 इसी में मिल रहा है, ठीक है। इधर भी देख लेते हैं इसमें कितने मिलेंगे, इसमें ये A, ये B, ये C, ये आपका D और ये आपका E। आप कहिए कि ये C है तो ये भी C, और ये रॉन्ग गलत है, क्योंकि यहाँ मिथाइल लगा वहां पे इसके अलग होंगे, उसके अलग होंगे, तो यहाँ E तक आएगा, ये F, इसके बाद ये G, ये H, ये H के बाद क्या आता है I, ये I के बाद HIJ, ये हो गया, और ये आपका K हो गया, इसमें बहुत ज्यादा मिल गया, ठीक है। अब अच्छा वो लास्ट वाला उधर भी देख लेते हैं, ये आपका A हुआ, ये दोनों B, ये दोनों C, ये भी C हो गया दोनों से, ये D, तो ये भी आपका D, तो ये भी D, और ये आपका E, ये E, और ये आपका F, तो ये भी है। इसमें कितने मिले, ये से F,
हाँ, अब इधर कंफ्यूजन है कि ये तो बी ऑप्शन होगा या फिर आपका बी है। इन दोनों में से ही तो सी एनएमआर ने एक इन्फॉर्म कर दिया 50-50% को कर दिया 50-50%। ठीक, अब 50% में आपको एनएमआर अप्लाई करेंगे प्रोटॉन एनएमआर तो आपको कंफर्म हो जाएगा। तो प्रोटॉन एनएमआर में देखिए क्या दिया है, नहीं एच की तो नहीं, इसका स्पेक्ट्रल डाटा है 2.4 डबलेट है ना, डबलेट 8 हर्ट्ज का है, डबलेट है वो भी 8 हर्ट्ज का। अब देखिए डबलेट इसमें क्या हुआ कि इसको हम रिमूव कर दे रहे हैं, ये दो स्ट्रक्चर आप रिमूव कर दीजिए। आप प्रोटॉन एनएमआर को देखिए, आप ये तो हो ही नहीं, डी होगा ना ऑप्शन, क्लियर हो गया। कैसे होगा, क्योंकि इसका ये तो डबलेट मिल जाएगा, ये भी डबलेट देगा, ये भी देगा और ये भी डबलेट देगा, लेकिन इसका भी आएगा। हाँ डी इसका। एक क्वेश्चन और करा दे रहे हैं टाइम। हाँ देखिए, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H10O exhibited the following HNMR। C8H10O, हाँ, C8H10O exhibited the following HNMR spectral data। और इसमें लिखिए ए भी इस तरह से लिखना, ए में लिखिए डेल्टा 2.5, ए में लिखिए डेल्टा 2.5 सिंगलेट 3H, सिंगलेट और ब्रैकेट में 3H, ठीक है। तो बी लिखिए 3.8 सिंगलेट 3H, सिंगलेट और ब्रैकेट में 3H, इसका भी सिंगलेट 3H का आ रहा है। सी लिखिए 6.8 डबलेट ब्रैकेट में लिखिए 2H जे बराबर 8 हर्ट्ज, डबलेट ब्रैकेट में 2H जे बराबर 8 हर्ट्ज। नेक्स्ट लिखिए डेल्टा 7.2 डबलेट ब्रैकेट में 2H ब्रैकेट में 2H जे बराबर 8 हर्ट्ज। पीपीएम लिखिए आगे, पीपीएम ये डेल्टा वैल्यू पीपीएम है, फुल स्टॉप। अब आगे लिखिए द कंपाउंड अमॉन्ग द चॉइसेस इज, द कंपाउंड अमॉन्ग द चॉइसेस इज ऑप्शन लिखिए, ए ऑप्शन लिखिए 4 इथाइल फिनोल, ये ऑप्शन क्या है 4 इथाइल फिनोल। बी है 2 इथाइल फिनोल, सी ऑप्शन है 4 मिथाइल एनिसोल, और डी ऑप्शन है आपका 4 मिथाइल बेंजाइल एल्कोहल, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बताना है कि ऑप्शन कौन सा सही है।
ए है आपका 4 इथाइल फिनोल और बी है 2 इथाइल फिनोल। ऐसा करते हैं, इसका स्ट्रक्चर वो हम बता देते हैं। से है, अच्छा हो सकता है हो। ऑर्गेनिक आईयूपीएसी से स्ट्रक्चर तो आप पता ही कर लेंगे, स्ट्रक्चर हम दिखाई दे रहे। ठीक है, पहला स्ट्रक्चर क्या है? 4 इथाइल फिनोल। 4 इथाइल फिनोल। 4 इथाइल फिनोल का स्ट्रक्चर ये होगा, 4 इथाइल फिनोल। ये आपका यहाँ पे CH2 CH3 होगा। फिर बी ऑप्शन क्या है? 2 इथाइल फिनोल। 2 इथाइल फिनोल। 2 इथाइल फिनोल। 2 इथाइल फिनोल ये हो गया, 2 इथाइल फिनोल ये हो गया CH2 CH2। सी क्या है? 4 इथाइल एनिसोल। 4 इथाइल एनिसोल। 4 मिथाइल 4 मिथाइल 4 मिथाइल, ये आपका 4 मिथाइल है। और एनिसोल का मतलब होता है ON, इसी को बोलते हैं ना एनिसोल। तो बी क्या है? 4 मिथाइल बेंजाइल अल्कोहल। 4 मिथाइल बेंजाइल अल्कोहल। तो बेंजाइल अल्कोहल बनाएंगे हम, बेंजाइल अल्कोहल ये हो जाएगा CH2OH, तो बेंजाइल अल्कोहल बोलेंगे। 4 मिथाइल है ना, 4 ये चारों आपके स्ट्रक्चर। इसमें कौन सा मैच कर रहा? सी कर रहा ना? यस सर। ठीक है, आज इतना ही रहने दो।